आपके बीच आपसे कुछ ही देर में पूर्व मंत्री तेज नारायण पवन पांडे जी आपके बीच में उपस्थित होंगे। बस कुछ ही देर में वो चल चुके हैं, बस यहाँ पहुंचने वाले हैं। फैजी फैजाबादी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे समाजवादी पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्याम किरण श्रीवास्तव जी और संचालन कर रहे महानगर के महासचिव हामिद जाफर मिशन जी, हमारे बीच में उपस्थित बड़े भाई सुहेल भाई, अजय विश्वकर्मा जी और पार्षद फरीद कुरैशी जी, इमरान भाई, लकी भाई और अक्षत भाई और सोमू भाई को बहुत बहुत देते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम करा कि वो जिसके पाँव में हो ताकत वो चल कर रहता है, वो जिसके पाँव में हो ताकत वो चल कर रहता है, ज़माना लाग गिराए पर वो संभल कर रहता है। वो जिसके पाँव में हो ताकत वो चल कर रहता है, ज़माना लाग गिराए पर वो संभल कर रहता है। वो जिस चिराग में हो ताकत लौ बढ़ाने की, हवाएं कितना बुझाएं वो जल कर रहता है। मैं बात आज उन नौजवानों की करूंगा जो पढ़ाई करने के बाद जब ग्रेजुएट होते हैं तो जनसेवा केंद्रों पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या सरकार ने कोई नौकरी 17 से लेके 22 तक में क्या कोई नौकरी निकाली है कि नहीं निकाली है। अगर कोई नौकरी निकलती है तो वो उसको भरते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, साल भर करते हैं, 6 महीना करते हैं, 1.5 साल करते हैं, रात के 3 बजे तक करते हैं, सुबह 5 बजे तक करते हैं और जब नौकरी का पेपर देने का दिन आता है तो जाके पेपर दे के जब आते हैं तो आके अपने घर में अपने बाबा से ये कहते हैं कि अब तुमको काम पे जाने की ज़रूरत नहीं ना। तो उसका बाप पूछता है कि बेटा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तो वो बोलता है कि जो मैंने पेपर दिया है वो बाबा इतना अच्छा पेपर गया है कि मुझको यकीन है कि जब रिजल्ट आएगा तो मैं उसमें चयन ज़रूर हूँगा। वो जाके ही वादा अपनी बहन से करता है और ये कहता है कि बहना मैं तुमको एक अच्छी तालीम दूंगा, एक अच्छी एजुकेशन दूंगा, एक अच्छे स्कूल में, एक अच्छे कॉलेज में तुम्हारा दाखिला करवाऊंगा। तुम्हारा भाई बहुत जल्द अब सरकारी नौकरी पाने वाला है। यही वादा वो अपने छोटे भाई से भी करता है और रिजल्ट का इंतज़ार करता है। लेकिन अफसोस उस वक्त होता है जब लाचारी, मुफलिसी, गरीबी, परेशानी एक साथ आती है और पत्रकार और अखबार के द्वारा ये पता चलता है कि पर्चा लीक हो गया। जब वो सुनता है कि पर्चा लीक हो गया तो वो बच्चा जो है वो बेचारा इतना परेशान हो जाता है कि वो अपनी माँ को क्या आंख दिखाएगा, अपने बाप से किया गया वादा वो कैसे निभाएगा, अपनी बहन के सामने किस मुंह से जाए। वो बेचारा डिग्री उठाता है और पहुंच जाता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के पास और उनके आवास पे खड़ा होता है और कहता है कि राजा हमें नौकरी दे दो, राजा हमें नौकरी दे दो, बहुत उम्मीदें हैं मेरे घर वालों को मुझसे, राजा मुझे नौकरी दे दो। उसके साथ सैकड़ों बच्चे आते हैं, हजारों बच्चे आते हैं। देखते ही तादाद में इतनी तादाद हो जाती है कि लाखों बच्चे तक वहां पहुंचने का काम करते हैं। लेकिन अफसोस ये होता है कि राजा आते हैं और गाड़ी का शीशा तक नहीं खोलते और अपने आवास पे चले जाते हैं और वहां अपने वजीर को बुलाते हैं, पूछते हैं कि ये भीड़ क्यों लगी है, ये बच्चे क्यों खड़े हैं। तो वजीर बोलता है राजा साहब जो पेपर हम लोग ने लीक कराया है ना, जिसका पैसा हम लोग ने अपने पार्टी फंड में दिया है ना, ये बच्चे उसी के लिए आए हैं, ये रोजगार मांग रहे हैं। राजा कहता है जाओ सेनापति को बुलवाओ। सेनापति आता है, बोलता जी हुक्म राजा साहब, क्या हुक्म है आपका। तो कहते हैं जाओ बच्चों को शांत करो और कहो दो कि अपने घर जाएं। सेनापति आता है, बच्चों से कहता है कि आप लोग अपने घर जाइए। बच्चे नहीं मानते हैं, वो छात्र नहीं मानते, वो स्टूडेंट नहीं मानते, उन पे पानियों की बौछार करी जाती है, तब भी वो नहीं आते हैं। सेनापति राजा के पार फिर से आता है, बोलता है बच्चे नहीं जाने का नाम ले रहे हैं। तो कहते हैं जाओ डंडा लेके आओ, जाओ उनकी पुष्प पे इतनी लाठी मारो, उनके पैरों पे मारो, उनके हाथ पे मारो, जिस कलम से उन्होंने पेपर दिया था वो हाथ उनका तोड़ दो, जो पैर से वो चल के आए हैं वो पैर उनका तोड़ दो और उनको तब तक मारो, अगर वो नहीं माने तो उनको हॉस्टलों से निकाल के मारो और तब भी ना माने तो बंदूकों से मारो। इस तरह से बच्चों को लात घूसों से मारा जाता था, लाठियों से मारा जाता था, कमरों पे बंदूकों की बेतों को लगाया जाता था और दरवाजों को तोड़ा जाता था और बच्चों को घसीट के निकाला जाता था और बड़े घसीट के उनको मार के उनके घर वापस भेजा जाता था। अब राजा पास सेनापति आता है कि बच्चे तो चले गए, कहीं तो अब क्या हुआ। वजीर बोलता है राजा साहब लखीमपुरी में कुछ किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं, वो जा नहीं रहे हैं, वो अपनी मांगे पूरी कर रहे हैं। तो कहते थे जाओ उस मंत्री को फोन करो,
उस मंत्री को फोन करो, उससे कह दो किसानों पे गाड़ियां चढ़ा दे, मैं उसकी 2 महीने में जमानत करवा दूंगा। मंत्री का बेटा अपने गुरूर में, सत्ता के जुनून में आता है और किसानों को इस तरह से रौंदता है जैसे कोई कीड़े मकोड़े, और किसानों को रौंद के गाड़ी चढ़ी जाती है, और 2 महीनों में आपके सामने है कि वो मंत्री का बेटा बाहर आ गया। वो मंत्री का बेटा बाहर आ गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहाँ नौजवान से कहना चाहता हूं, अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, अपनी माओ से कहना चाहता हूं कि जब वोट डालने जाइएगा तो बस एक चीज याद कीजिएगा, क्या वो किसान किसी के घर का चिराग नहीं थे? क्या वो स्टूडेंट किसी के भाई नहीं थे, किसी के बेटे नहीं थे? वोट डालने से पहले बस ये पूछ लीजिएगा देश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी से कि पेट्रोल 65 से 95 कैसे चला गया, डीजल 60 से 85 कैसे चला गया, कड़वा तेल 80 से 200 रुपए किलो कैसे चला गया, शक्कर 16 से 40 में कैसे चली गई, आटा 30 रुपए किलो कैसे जा रहा है, गैस का दाम डबल कैसे हो गया। और जब आप उनसे पूछें कि आपने तो हमें हमारा 15 लाख रुपए नहीं दिया, तब देश के गृह मंत्री कहते हैं ये तो जुमला था। क्या हम लोग बेवकूफ हैं? गरीबों के जज्बात से खेला जाता है? क्या ये मजाक है? क्या झूठ बोल के सत्ता में आ जाता है? अरे अगर तुमको मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनना है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी की तो ना करो, वो जो कहते हैं वो करते हैं। सन 2012 से लेकर 2017 के बीच में हमारे महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हमारी सरकार आने के बाद हम नौजवानों को रोजगार देंगे, तो उन्होंने नौजवानों को रोजगार दिया था। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हमारी सरकार आने के बाद हम बे रिक्शा चालकों को रिक्शा देंगे, तो उन्होंने लाखों की तादाद में रिक्शों को बांटा था जिससे नौजवान बुजुर्ग रोजगार कर सकें। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हमारी सरकार आने के बाद हम बेटियों की शादियों के लिए कन्या विद्याधन देंगे, तो उन्होंने दिया। नौजवानों को लैपटॉप की बात करी थी तो उन्होंने किया। गरीबों बुजुर्गों महिलाओं की पेंशन की बात करी थी जो उन्होंने किया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था वही किया। इसी तरह हमारे विधायक तेज नारायण पांडे जी हैं जो 2017 से लेकर 2022 में विपक्ष में रहने के भी लोगों के सुख दुख में पहुंचे हैं। अगर उनके घर में मट्टी होती थी पुरसा देने जाते थे, खुशी होती थी बधाई देने जाते थे, ईद होती थी गले मिलने जाते थे, दिवाली होती थी अपने घर बुला के मिठाइयाँ खिलाते थे। ऐसा नेता चाहिए, ऐसा विधायक चाहिए जो तारीख के पन्नों में जब लिखा जाए तो इतिहास में जरूर लिखा जाए। आदरणीय तेज नारायण पवन पांडे आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में हैं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार तरीके से अपनी बात रख रहे थे। अब हमारे बीच में फतेहगंज वार्ड के पार्षद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुरैश समाज के जनाब